बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा रिव्यू और राउटर की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जो है वो है हमारा डी लिंक का ईगल प्रो AI। इसकी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर 3 पोर्ट्स हैं जो कि किलर की हैं। उसके अलावा इसके अंदर मोबाइल ऐप इंस्टॉल हो जाता है और इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड इसकी सारी सेटिंग्स नज़र आती हैं। बाकी हम इसको अनबॉक्स करते हैं जी। ब्यूटीफुल। इसके अंदर है जी का वारंटी कार्ड। उसके अलावा इसके अंदर मिलेगा ये राउटर इस तरह का, इसकी फ्रंट इस तरह की है। इसके ऊपर आप एंटीना को ऊपर करेंगे तो आपको इसको जो पोर्ट्स मिलेंगी वो कुछ इस तरह से है। ठीक है जी, ये गीगा की 3 पोर्ट्स हैं इसके अंदर और ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन अभी हम देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। इसकी जो बॉक्स है उसके अंदर आता है डॉक्टर की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहें तो होपफुली कि आपको नज़र आ गया होगा। और एक नेटवर्क केबल स्मॉल साइज। बाकी इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं सिस्टम के अंदर। इसको पावर ऑन करेंगे तो इसके ऊपर लाइट्स ऑन हो जाएंगी और उसके बाद ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा कुछ इस तरह से। ओके जी, कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। हमारा जो फ्रंट पेज है वो 0.1 के साथ 192.168.0.1 के साथ ओपन होगा। उसके बाद जो एडमिन का पासवर्ड है वो राउटर की बैक साइड पे लिखा होता है और हर राउटर का डिफरेंट रैंडम पासवर्ड दिया होगा। सो बी केयरफुली टाइप करने के बाद हमारे पास पॉलिसी टर्म एंड कंडीशंस का पेज आएगा, इसको एग्री करना होगा। एंड उसके बाद विजिट ओपन होगा। इसके अंदर 2 ऑप्शंस हैं, राउटर मोड है या एक्सटेंडर मोड है। राउटर के अंदर आप नॉर्मल फ्रंट एंड पे इसको राउटर को लगाना चाह रहे हैं या सेकंड एंड पे, और एक्सटेंडर में आप वाईफाई का एक्सटेंडर बनाना चाह रहे हैं। एक राउटर आपके पास ऑलरेडी चल रहा है और दूसरा आप इसको वाईफाई के सिग्नल्स को एक्सटेंड करने के लिए भी बना सकते हैं। हम इसको बनाएंगे राउटर मोड, नेक्स्ट करेंगे और हमारे पास डायग्राम आएगा राउटर के इंटरफेस का, इंटरनेट के इंटरफेस का, कि आप कहाँ से केबल लगाते हैं। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं। इंटरनेट के लिए ऑटो डिटेक्शन है, DHCP, हम इसको DHCP डायनामिक एड्रेस पे रख के कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। बाकी आप इसको PPP OEP पे रख सकते हैं। वाईफाई की सेटिंग्स जो है वो नॉर्मली आप वाईफाई का यूज़र नेम, वाईफाई का जो SSID नेम है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसका पासवर्ड सेट करेंगे। अच्छा, ये वाईफाई 6 है तो इसके अंदर वाईफाई 2.5, 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ वाली सेटिंग नहीं होगी। इसके अंदर सिर्फ एक ही वाईफाई की सेटिंग होगी जाके, जो कि अकॉर्डिंग टू द डिवाइस टू डिवाइस ये ऑटोमेटिक मैनेज करेगा। हर तरह की डिवाइसेस को ये कनेक्ट करवाएगा उसकी अपनी कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक। अगर कोई AC की डिवाइस है तो वो AC के साथ कनेक्ट करवाएगी, AX है तो AX, और अगर 2.0 है तो 2.0। यहाँ पे आप एडमिन का पासवर्ड, जो लॉगिन एडमिन का पासवर्ड है पेज का, उसका पासवर्ड सेट करेंगे। कंपलसरी नहीं है, कर भी सकते हैं। आप ना करना चाहें तो इस विजिट को आप कैंसिल कर सकते हैं। बाकी आप कर दें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि राउटर की बैक साइड पे इसका पासवर्ड लिखा होता है जो कि एक्सपोज होता है, तो एवरीवन कैन इजीली कनेक्ट। टाइम जोन की सेटिंग सेलेक्ट करेंगे। मैं अभी अबू धाबी में हूँ तो दुबई की सेटिंग्स मैं सेव करूँगा। और हमारे पास जो डिवाइस का बैकअप है वो ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं और मैनुअली भी। उसके बाद हम इसकी सेटिंग को सेव करेंगे तो राउटर रीस्टार्ट होगा और उसके बाद ये अपनी नई सेटिंग के साथ कनेक्ट होगा। ओके जी, यहाँ से हम जब फर्स्ट क्लिक जो है वो सेम विज़िट, हम जैसे देख चुके हैं इस विज़िट को पहले भी, कैंसिल करते हैं। और उसके बाद हम जाएंगे इंटरनेट की सेटिंग के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरनेट की सेटिंग के अंदर हमने डायनामिक DHCP सेलेक्ट किया था, तो ये डायनामिक DHCP पे सेट करके ऑटोमेटिकली IP की सेटिंग्स ऑटोमेटिक उठाएगा। अगर इसको मज़ीद हम चेंज कर सकते हैं, PPP OPP इसको लगा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर ओन रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा इसके अंदर DNS की सेटिंग्स भी हैं, वो भी कर सकते हैं अगर आप लगाना चाहें तो, ताकि आप इसको आप इजीली एक्सेस कर सकें। DNS की सेटिंग्स अवेलेबल हैं इसके अंदर। VLAN की सेटिंग भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और एडवांस में जाके अगर आप इसका होस्ट नेम सेलेक्ट करना चाहें तो वो होस्ट नेम वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। IPv6 की ऑप्शन भी अवेलेबल हैं अगर आप इसको IPv6 पे कन्फिगर करते हैं, और तो उसके ऊपर भी ये आपको सपोर्ट करेगा मुख्तलिफ राउटर और स्विचेस के साथ। बाकी VLAN की कन्फिगरेशन भी आप देख सकते हैं IPv6 और 4 के अंदर। वायरलेस की सेटिंग हम ऑलरेडी कन्फिगर कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास वाईफाई का एक ही सेटिंग आ रही है और नीचे AI वाईफाई ऑप्टिमाइज़र है, इसको आप इनेबल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि ये इंटेलिजेंटली डिवाइसेस को कनेक्टिविटी के मुताबिक बैंडविड्थ अलॉट करेगा, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है इस राउटर का। गेस्ट जोन भी इनेबल कर सकते हैं इसके अंदर आप।
गेस्ट जोन के अंदर टेम्परेरी आप किसी यूज़र को देना चाह रहे हैं जो कि लिमिटेड टाइम के लिए हो, तो आप उसके अंदर उसका टाइम का शेड्यूल सेट कर सकते हैं गेस्ट यूज़र्स के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, पुराना फीचर है लेकिन इट्स वेरी यूजफुल फीचर। इससे ये होता है कि आपके गेस्ट वगैरह बड़े आराम से इसको अवेल कर सकते हैं इस फैसिलिटी को। इसके अंदर मजीद लिमिटेशंस भी आप लगा सकते हैं कि किस तरह की सिक्योरिटी मोड इसके ऊपर इनेबल हो। बाकी हम नेक्स्ट देखते हैं जी, नेटवर्क की सेटिंग इसके अंदर है। नेटवर्क की सेटिंग के अंदर आप इसकी बेसिक नेटवर्क की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। मेरे पास ये 0.1 चल रही है और मैनेज के लिए आपका जो लिंक बना हुआ है वो जो ऑटो जनरेटेड है उसके थ्रू भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप ऊपर ब्राउज़र के अंदर अभी आप देख भी रहे होंगे कि ये ब्राउज़र के अंदर ये ऑटोमेटिक मैनेज लिंक के साथ सेव हुआ है। डी लिंक का क्लाउड है, इसको अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो इनेबल कर सकते हैं। इससे ये ऐप के अंदर आपके पास एक्सेसिबल हो जाएगा। मोड्स के अंदर हमारे पास वही मोड्स अवेलेबल हैं, एक्सटेंडर भी बन सकता है, ब्रिज बना सकते हैं आप इसको, एंड एटसेट्रा। राउटर तो हम बना ही रहे हैं इसको। ये काफ़ी फ्रूटफुल सेटिंग्स हैं, हमारे लिए काम की हैं, इसके मुताबिक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। फीचर्स के अंदर हमारे पास जो है वो पेरेंटल कंट्रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये भी। अक्सर लोग पूछते हैं कि हमने वाईफाई के यूज़र को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे ऐड रिमूव करना है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि पेरेंटल कंट्रोल के अंदर आ जाता है। इसके अंदर हम इंटरनेट की एक्सेस टाइम लिमिट के साथ कर सकते हैं, ड्यूरेशन बता सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ एक्सेस जो इंटरनेट की एक्सेस है वो भी फिल्टर कर सकते हैं, वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। काफ़ी सारे लॉट ऑफ फीचर्स इसके अंदर है, इसको इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन भी। क्वालिटी ऑफ सर्विस इंजीनियरिंग उसको भी देख सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ जो है वो किन यूज़र्स को ज़्यादा मिले, किन को कम मिले। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर फायरवॉल का फीचर भी है जो कि डीएमजी को इनेबल कर सकते हैं, फायरवॉल लगा सकते हैं, पोर फॉरवर्डिंग इनेबल कर सकते हैं जो कि मोस्टली ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे कैमरास वगैरह चल रहे हो या कोई और डिवाइसेस बाहर से एक्सेस करनी हो हमने तो। इसी तरह हम पूरे राउट का स्टैटिक राउट भी बना सकते हैं। उसके अलावा डायनामिक डीएनएस भी ऐड हो सकता है, बहुत आसान है, ताकि हम इसके डायनामिक आईपी से जान छुड़वा के राउटर को या बाहर से किसी भी सर्विस को अवेल करना चाहें तो उसके लिए ये काम आ जाती है। और सबसे यूनिक फीचर जो आजकल राउटर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो है वीपीएन का। इसके अंदर आप वीपीएन कन्फिगर भी कर सकते हैं और वीपीएन आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। बाज़ बात पेड सर्विसेज हैं जो आप पूरे नेटवर्क के लिए लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। यूज़र इनेबल कर सकते हैं इसको, आप फर्मवेयर अपग्रेड कर सकते हैं इस सेटिंग्स के अंदर जाके। बाकी स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपको इसके लैन वैन उसके अलावा वाईफाई की जो सेटिंग्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे शो होती रहेंगी सेपरेट। इंटरनेट अभी हमने केबल नहीं लगाई हुई, इस वजह से शो नहीं हो रहा। बाकी एआई का असिस्टेंट जो है वो भी आप इनेबल कर सकते हैं इसके अंदर, उसकी ऑप्शंस भी इनेबल हो जाएंगी जब इसके अंदर इंटरनेट की सेटिंग कनेक्ट होंगी और ये आपके मोबाइल के साथ क्विक उसके अंदर कनेक्ट होगा ऐप के अंदर। ओके जी, हमारे पास अभी और जो सेटिंग्स हैं अगर हम गो थ्रू करना चाहें तो वाईफाई मैश को आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। मैश के अंदर ये होगा कि मल्टीपल राउटर लगे हुए हैं तो ये आपस में कम्युनिकेशन इनकी बहुत अच्छी हो जाती है। एआई के थ्रू ये बहुत अच्छा बिहेव भी करते हैं, इनकी जो राउटर टू डिवाइस कनेक्टिविटी है वो बहुत ऑप्टिमाइज हो जाती है। बहरहाल ओवरऑल ये राउटर जो है वो बड़ा अच्छा है होम यूजर्स के लिए और मीडियम लेवल बिजनेसेस के लिए भी। इसके अंदर हर डिवाइस को उसकी राउटिंग या उसकी वाईफाई की सेटिंग के मुताबिक इसकी सेटिंग मिलती है, इसकी कनेक्टिविटी की स्पीड मिलती है। तो आपकी जो ज़्यादा हायर यूज़ वाली डिवाइसेस होती हैं उनको उनके मुताबिक जो है वो स्पीड अवेल होती रहती है। बाकी आप नेटवर्क को चेंज करके अपने अलहदा नेटवर्क पे भी बना सकते हैं इसको। हम इसको 10.1 के साथ कन्फिगर करना चाहते हैं ताकि हम इसको डिफरेंट राउटर्स हम लगाना चाह रहे हैं एक ही नेटवर्क में, तो डिफरेंट आईपीस के साथ हम इसको चलाएंगे। बाकी एडमिन का पासवर्ड हम चेंज कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अब हमें बार बार राउटर का पासवर्ड बैकग्राउंड से देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये नए आईपी के साथ हम इसको एक्सेस करेंगे क्योंकि इसका आईपी हम अभी चेंज कर चुके हैं। लेट्स गेट कनेक्ट अगेन जी विद न्यू यूज़र नेम एंड विद न्यू पासवर्ड। याद रखिएगा बाज़ औक़ात इसको जब आप इनेबल करते हैं या इसको जब आप इसको ब्राउज़र में लेते हैं तो बाज़ औक़ात ये कैप्चा का एक एरर देता है। तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि या तो आप कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करके इसको रिफ़्रेश कर लें या फिर ब्राउज़र को है इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर दें ताकि आपकी जो किसी किस्म की जो ग्लिच आ रहे हैं, जो एरर्स आ रहे हैं वो रिमूव हो जाएं। बाकी आप सिस्टम के लॉग्स भी देख सकते हैं इसके अंदर मेंटेनेंस में जाके। उसके अलावा एडमिन का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, एलईडी की सेटिंग्स कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड सेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसके अंदर यूज़र्स को मैनेज कर सकते हैं, एक से ज़्यादा एडमिन यूज़र्स भी बना सकते हैं। उसके अलावा अपग्रेड करने के लिए आपके पास अगर नया लेटेस्ट फर्मवेयर आ चुका है उसको आप मैनुअली डाउनलोड करके अपग्रेड कर सकते हैं या बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली भी ये इंटरनेट से कनेक्ट होकर अपना फर्मवेयर अपग्रेड करता रहेगा टाइम टू टाइम। बाकी और जितने भी फीचर्स हैं, अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो इनके बारे में, इनके मज़ीद डिटेल्स जानना चाह रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो। ब्लॉक लिस्ट के अंदर हम मैसेजेस भी सेट कर सकते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ आएगा कि अगर आपका कोई फ़िल्टर इनेबल हो गया है तो उसके अंदर जो यूज़र एंड है उसके ऊपर कौन से मैसेजेस जो हैं वो ड्रॉप हों
ताकि पता चलता रहे कि किस लेवल पे जाके हमने ट्रैफिक को ब्लॉक